नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह दुनिया भर के बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट पर चर्चा भी करेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और आज ही से मार्च सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 मार्च। काफ़ी सारे इवेंट पर नज़र होगी। आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, वो भी फोकस में रहेंगे। मार्च सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है। मार्केट किस तरह का रह सकता है इस सीरीज में, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर और शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से। तो शुरुआत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी हो रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, करीब करीब 1.25 अंक ऊपर। जापान के बाजार हरे निशान में है और करीब 680 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों की सपाट शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। और अन्य दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो कल का दिन अच्छा था अमेरिकी बाजारों के लिए। S&P 500 और नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। अनुमान के मुताबिक पीसीई के आंकड़े आए, कोर पीसीई के नंबर्स आए, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। वो आंकड़े अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। 2.8% का अनुमान था, वैसा ही कुछ आंकड़ा आया सालाना आधार पर, जिसके बाद बाजार में हमने तेजी देखी, क्योंकि इसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई। 4.2% के पास बॉन्ड यील्ड्स आ चुके थे। इसके अलावा एक और आंकड़े आए, बेरोजगारी के आंकड़े भी अनुमान से ज्यादा देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में जून में एक कटौती देखने की संभावना अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन बाजार कर रहा है इन आंकड़ों को देखते हुए। इस वजह से हमने देखा कि कल बाजार में तेजी रही, बॉन्ड यील्ड्स में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। फरवरी महीने की बात करेंगे तो काफी अच्छा महीना था ये, स्पेशली नैस्डैक के लिए। 6% की तेजी नैस्डैक में रही। S&P 500 में 5% की और डाउ जोन्स भी करीब 2% की बढ़त के साथ इस फरवरी महीने में कारोबार देखने को मिला। और इसके अलावा मई 2021 के बाद से अगर बात करेंगे तो S&P 500 और डाउ जोन्स में पहली बार लगातार ये चौथे महीने हमने देखा कि तेजी देखने को मिली और पॉजिटिव रिटर्न के साथ अमेरिकी बाजार ने क्लोजिंग दी, अगर फरवरी महीने की बात करेंगे तो ओवरऑल अच्छा माहौल है। और अगले महीने के लिए भी क्यूज बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। यूरोप के बाजारों से भी संकेत बेहतर ही हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर आएंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई, डॉलर इंडेक्स सपाट थे और इसी वजह से हमने देखा कि सोने में भी हल्की बढ़त देखने को मिली महंगाई के आंकड़ों के बाद। कच्चा तेल भी कल के दिन सपाट ही कारोबार कर रहा था, $83 के आसपास। और अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर भी पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। अब ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती और महंगाई भी जो अनुमान के मुताबिक आई, उससे हमने देखा कि कच्चा तेल स्थिर कारोबार कर रहा था, फिलहाल $82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज के लिए संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। एशियाई बाजार की भी शुरुआत ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े हम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि अब मार्च सीरीज की जो शुरुआत हो रही है उसमें किस तरह का मूवमेंट रह सकता है भारतीय बाजारों का। कैश मार्केट में बात करें तो एफआईज ने कल खरीदारी की। 3,568 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। वहीं डीआईज की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन नेट नेट अगर देखें तो काफी छोटा आंकड़ा है बिकवाली का। 230 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 890 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वही इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो 334 करोड़ का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये हैं इस वक्त के एफआईज और डीआईज के आंकड़े। कल हमने देखा था, कल के सेशन में भारतीय बाजारों में जो क्लोजिंग हुई वो काफी अच्छी हुई। एक रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और अहम सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हमने देखा बाजार रिकवर, अहम रेजिस्टेंस लेवल के पार बाजार रिकवर होकर बंद हुए। हालांकि 22,000 का लेवल निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया, उसी के नीचे क्लोजिंग हुई है। अब आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखें और मार्च सीरीज कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रणनीति देने के लिए investforedu.com की आदित्य अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट्स वॉलेटाइल जरूर हुआ है और इस वॉलेटिलिटी में मार्केट में उठापटक हमें देखने जिस हिसाब से मिल रहा है, रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया पूजा। तो पहले 22,300 से 22,000 का रेंज था, वो अब शिफ्ट होकर 21,800 से 22,000 का रेंज हो चुका है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, 22,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट।
तो ऊपर की तरफ 22,100 का रेजिस्टेंस है और नीचे 21,800 का एक हर्डल है। आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 22,000 22,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक शॉर्ट कमिंग रैली वापस हमें 22,150 से 22,200 तक देखने मिल सकता है। अगर वो लेवल वापस आज नहीं क्रॉस कर पाए, तो मेरा अनुमान है कहीं न कहीं मार्केट वापस 21,800 को टेस्ट करेगा और अगर उसको तोड़ दे तो मार्केट वापस 21,550 की तरफ रुख करेगा। अगर हम पूरी एक्सपायरी की बात करें मार्च सीरीज, मुझे लग रहा है धीरे-धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इस वॉलेटिलिटी में हमें मार्केट में और अपसाइड डाउनसाइड दोनों रेंज हमें देखने मिलेंगे। तो नीचे की तरफ 21,400 21,500 ये जो लेवल है ये कंटिन्यूअस सपोर्ट बना रहेगा मार्केट के लिए। ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए ट्रेड करने के लिए। आदित्य, इसके अलावा किन शेयरों पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आज आप? सो पूजा 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाऊँगा। पहला टाटा कंज्यूमर काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है हमें स्टॉक में कल, तो इस लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 1270 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1150 और सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन है एस्ट्रल का। करंट लेवल पे खरीदारी करे, एक शानदार ब्रेकआउट देखने मिला हमें वहाँ पे 21,500 का टारगेट और नीचे स्टॉप लॉस 2020। ठीक है, तो ये है सलाह। टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी करके चलिए। 1270 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 1150 का और एस्ट्रल में भी खरीदारी करने की सलाह है। 2150 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2020 का। तो ये 2 कॉल्स हैं, आज खरीदारी करके चलिए इन दोनों स्टॉक्स में। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपसे शेयर करेंगे। अब एक अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। भारत के खुद से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना अब साकार होने जा रहा है। कल कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत की। आइए आपको दिखा देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब, इसका आज फैसला लिया गया, अप्रूव हुई। टाटा और ताइवान की पावर चिप, इन दोनों के कोलैबोरेशन से पहली सेमीकंडक्टर फैब भारत की बनेगी धोलेरा में। 91,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, यानी एक वेफर के अंदर 5,000 चिप होती है ऑन एन एवरेज। अभी आपको दिखाता हूँ, लाओ तो वेफर, ऐसे ले आओ। So that's a demo as well. So this is the wafer which minister is talking about. ये एक वेफर है। Okay. एक वेफर में करीब करीब 5,000 चिप्स होती हैं, तो बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का ये प्लांट लग रहा है। टोटल साल की 300 करोड़ के आसपास चिप्स इस प्लांट से बन के निकलेगी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर को कवर करेगी ये। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिस्प्ले, इन सब सेक्टर्स के लिए इस फैब से प्रोडक्शन होगा। So this is और one proposal. दूसरा प्रपोजल अप्रूव हुआ है आसाम में। देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरह की एक क्रांति लाए। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, और अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी इतनी हाईटेक इंडस्ट्री का। आसाम में करीब 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टाटा का एक प्लांट लगेगा जो कि साल के 1700 करोड़ चिप्स बनाएंगे। Okay. माने पर डे 4 करोड़ 80 लाख चिप इस प्लांट से बनेंगी और बहुत ही एक एडवांस्ड प्लांट होगा जो दुनिया की सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो देश विदेश में, यूरोप की, अमेरिका की, जापान की, उन सब को वहाँ से प्रोडक्शन जाएगा। मोबाइल फ़ोन में उसका उपयोग होगा, कई तरह के सेक्टर्स में उसका उपयोग होएगा। And और the third तीसरा one? प्लांट लगा है, तीसरा प्लांट अप्रूव हुआ है साणंद में। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, Okay, sir. बहुत जो स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा। रेनेसा जापान की कंपनी है और सीजी पावर भारत की कंपनी है। इन दोनों के जॉइंट वेंचर में कोलैबोरेशन में ये प्लांट लगेगा। Okay. और यहाँ पर भी बहुत एडवांस्ड चिप्स होंगी जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी और
बहुत ही फाइन होती है चिप्स, छोटी होती हैं। इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी। और इस प्लांट में करीब 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेली 1.5 करोड़ चिप्स वहाँ से प्लांट से बन के तो निकलेगी। जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा लगभग? करीब 1,26,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा ओके और करीब 26,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा ओके और करीब 1 लाख के आसपास का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। आज जैसा आप जानते हैं सेमीकंडक्टर। तो ईटी नाउ स्वदेश के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ जुड़े थे और काफ़ी उत्साहित थे वो ये बताते हुए सेमीकंडक्टर की योजनाओं को लेकर और सरकार जिस तरीके से फोकस कर रही है। और एक एक चिप भी आप देख सकते होंगे वो दिखा रहे थे, तो काफ़ी उत्साहित थे वो इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। इस ये जो हमारा बातचीत थी उसका पूरा अंश हम आगे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले सुवेन फार्मा की बात करेंगे तो आज स्ट्रीट की उस पर नजर रहेगी। एडवेंट इंटरनेशनल ने मर्जर अनाउंस किया है सुवेन फार्मा और कोहेंस लाइफ साइंसेस का। याद रखिए सुवेन इस मर्जर के चलते इंडिया और ग्लोबली सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सीडीएमओ प्लेयर बन जाएगा। मर्जर के चलते मैनेजमेंट का मानना है कि पहले ही साल में डबल डिजिट ईपीएस एक्रिशन होता हुआ नजर आएगा। तो काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स मैनेजमेंट ने बताए हैं मर्जर के चलते। तो बड़ा मर्जर आता हुआ नजर आया जिसके चलते सुवेन फार्मा पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा एग्रोटेक की बात करते हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं पीई फर्म्स को। कॉन्वर्जेंट फाइनेंस और समारा कैपिटल 51.6% स्टेक खरीदेंगे। करंट मार्केट प्राइस से देखें तो प्रमोटर्स 515 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर अपना शेयर बेचेंगे, जो 48% के डिस्काउंट पर है वर्सेस करंट मार्केट प्राइस। इसी के चलते ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा 26% का, तो ये भी एक बड़ी खबर है। एग्रोटेक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो की बात करते हैं तो नुवामा ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई। सबसे पहले उन्होंने ईवी बैटरी केमिकल सेगमेंट की बात की और उनका मानना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स का कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और एबिटा मार्जिन्स भी 25% प्लस के कंपनी रिपोर्ट कर सकती है इस सेगमेंट में। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी की कमेंट्री आई जिसके चलते गुजरात फ्लोरो पर भी अपनी नजर रखे। इसके अलावा शैले होटल की बात करते हैं। कंपनी ने पिछले 1 साल में दूसरा एक्विजिशन अनाउंस किया है। कंपनी कोर्टयार्ड बाय मैरियट अरावली रिसोर्ट एनसीआर रीजन में एक्वायर करना चाहती है। करीब 315 करोड़ का ये एक्विजिशन होगा और एनालिस्ट के माने कि तो वैल्यूएशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसी एक्विजिशन के चलते कंपनी करीब 67 करोड़ के रेवेन्यूज और 27 करोड़ का एबिटा रिपोर्ट कर सकती है। तो बड़ा एक्विजिशन शैले होटल पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा बायोकॉन की बात करते हैं। यहाँ कई सारे न्यूज़ फ्लोज है। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी ने एक पेटेंट लिटिगेशन था बायोसिमिलर के लिए, वो अब कंप्लीट कर दिया है। और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो की बात करें तो यूएस एफडीए ने एक इंस्पेक्शन किया है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की साइट 1 फैसिलिटी में, जहां पर कंपनी को फॉर्म 483 इश्यू किया गया है 4 ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है जिसके चलते बायोकॉन पर भी अपनी नज़र रखें। 5 स्टार होटल की बात करें तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स आए हैं जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये फंड रेज किया जाएगा। इसके अलावा सीजी पावर की बात करते हैं तो कंपनी ने एक जॉइंट डिबेंचर साइन किया है 2 पार्टीज के साथ। कंपनी का होल्डिंग इस जॉइंट वेंचर में 92.5% के आसपास रहेगा और सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी के लिए ये जॉइंट वेंचर किया गया है। जॉइंट वेंचर करीब 7,600 करोड़ इन्वेस्ट करेगी सेमीकंडक्टर फोरे के लिए। तो बड़ा अनाउंसमेंट है, सीजी पावर पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा की बात करते हैं तो कंपनी की एक सब्सिडरी की फैसिलिटी में इंस्पेक्शन हुआ था यूएस एफडीए का, जहां पर फॉर्म 483 इश्यू किया है 7 ऑब्जर्वेशंस के साथ। मैनेजमेंट का मानना है कि ये ऑब्जर्वेशंस प्रोसीजरल है और मैनेजमेंट और कंपनी टाइमली डिस्क्लोजर्स भी दे देगी, लेकिन 7 ऑब्जर्वेशंस बड़े नंबर है जिसके चलते औरोबिंदो फार्मा पर अपनी नज़र रखे। इसके अलावा लास्ट में आईपीओ रेडार पर प्राइमरी मार्केट्स में क्या एक्शन है तो भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ आज क्लोज होगा, लास्ट डे होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें।
ठीक है। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, खास करके आज फार्मा स्टॉक से जुड़ी ढेर सारी खबरें आ रही हैं, इस पर आप नज़र रखिए और कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीषा, ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो कल काफ़ी सारे आंकड़े आए हैं, PCE के आंकड़े आए हैं, इसके अलावा बेरोजगारी के भी आंकड़े आए हैं। कैसे देख रहे हैं तमाम ट्रिगर्स को कमोडिटी मार्केट के लिए? सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कीजिए। पूजा जी गुड मॉर्निंग। कल हमने जो डेटा देखा, चाहे वो पर्सनल स्पेंडिंग का था, पर्सनल इनकम या बेरोजगारी का, सभी डाटा थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिखाई दिया और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट का रूप दिखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया और कल हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के भावों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखा। तो अगर हम बात करें आज की, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, खरीदारी के मौके देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो हमें लगता है सिल्वर में करीबन 70,550 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस 70,080 का, टारगेट करीबन 71,200 तक देखा जा सकता है। हमने देखा कि गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 2040 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि 2050-2055 तक के लेवल भी गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। खरीदारी करके चलिए चांदी में, और इसके अलावा यहाँ पर 71,200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में ये रणनीति। अनुज, इसके अलावा कच्चे तेल पर भी सलाह दीजिए, क्या करें वहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल में कल एक रेंज वन मोमेंटम देखा गया, हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में हमारा सेल कॉल रहेगा करीबन 6,530 के आसपास बिकवाली करें, 6,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,425 तक देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस 6,400 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी भी करना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रूड का भाव अभी 6,400 से लेकर 6,600 के बीच मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है क्रूड। तो यहाँ पे सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यह सलाह कच्चे तेल पर। अनुज जी, एक आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, वहां पर मौके आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कल हमने देखा कि बेस मेटल में एक रिकवरी देखने को मिली। कल कॉपर में एक अच्छी रिकवरी देखी गई, हालांकि जिंक में भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। तो कॉपर हमारे रडार पे रहेगा। तो कॉपर में हमें लगता है कि करीबन 728 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 724.50 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 733 तक देखा जा सकता है। तो सभी बेस मेटल में हमने निचले स्तर से खरीदारी लौटती हुई देखी। तो हमें लगता है कि बेस मेटल में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, थैंक यू अनुज, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में, बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, आप यहाँ पर नज़र रखिए। 728 के लेवल्स पर अब मिलता है तो तेजी करके चलिए, और टारगेट होगा 733 का। और इसके अलावा सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह, कच्चे तेल में बिकवाली की राय आ रही है अनुज की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, बताइए। जी, तो OMCs आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया है कोई OMCs में। तो जैसे हम IOCL की बात करें तो वहाँ पे रेटिंग जो है वो न्यूट्रल बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 165 रुपीज़ का किया है। BPCL में जो रेटिंग है वो अंडर परफॉर्म बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 515 रुपीज़ का किया है। और HPCL में भी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 370 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे OMCs में स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन हमें देखने को मिल सकते हैं आगे जाके। बट अगर प्राइजेस की बात करें तो ऑलरेडी प्राइजेस जो है वो एक प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसी के चलते हुए उन्होंने टारगेट प्राइस तो हाइक किया है, बट रेटिंग जो है वो फिलहाल के लिए बरकरार ही रखा है। अगली बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस की, जहाँ पे सिटी ने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 850 रुपीज़ का किया है। तो उसमें एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 10,600 करोड़ के लॉसेस एक सब्सिडरी कंपनी से, और इसका बेनिफिट जो है वो आगे जाके ये कंपनी ले सकती है अपने रिजल्ट्स में और टैक्स में भी। पर सिटी जो है फिलहाल के लिए वेट करना चाहता है आगे के किसी भी क्लैरिफिकेशन का कंपनी की तरफ से कि ये जो बेनिफिट्स है कैसे फ्लो करेंगे कंपनी के अकाउंट में, और इसी के चलते हुए उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो फिलहाल के लिए 850 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं गेल की, जहाँ पे सिटी ने ही बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 200 रुपीज़ का किया है। तो उनका
मानना यह है कि यूएस में जो गैस का इंडेक्स है उसके प्राइसेस $2.7 MMBTU से गिर के $1.5 पर MMBTU पे आ चुके हैं अभी। और इसी के चलते हुए कहीं पे गेल में जो इनपुट गैस कॉस्ट है वो कहीं पे काफ़ी कम होने की चांसेस है। तो $0.5 से सिटी का मानना यह है कि ये जो प्राइजेस है वो कम हो सकते हैं गेल के लिए। और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे EBITDA में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसीलिए एक टारगेट प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल रहा है गेल में भी सिटी की तरफ से। तो इसी के चलते हुए एक पॉजिटिव आउटलुक सिटी ने दिखाया है। गेल में एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, सेल रेटिंग दिया है पिरामिल में। और ओएमसीज भी आज फोकस में रहेगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। गेल पर रिपोर्ट आ रही है सिटी की, और इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।